नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। मैं वीडियो घर से बना रहा हूं। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, गजा में बड़ी जंग छिड़ चुकी है। सीज फायर की धज्जियां उड़ चुकी हैं और हकीकत ये है, आरोप लग रहे हैं इजराइल पर कि इजराइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने और टैंक्स ने राफा में और खान यूनिस इलाके में हमले किए हैं, जिसमें 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत है। जिसके बाद हमास ने भी जबरदस्त पलटवार किया है और कई जगह पे जो है फायरिंग हुई है हमास के लड़ाकों के बीच में और इजरायली सोल्जर्स के बीच में, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स की मौत की खबर आई है, कई लोग घायल हो गए हैं। देखिए, ये बड़ा इस समय जंग छिड़ी हुई है। फिलिस्तीनियों की 40 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत की खबर है। ऐसे इस तरह की ऑफिशियल बात आ रही है, जबकि हकीकत यह है कि कई कई ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। जिस सीज फायर की बड़ी चर्चा थी, हमने पहले भी वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ज्यादा दिन तक ये सीज फायर नहीं चलेगा और देखिए बिल्कुल वही हुआ। अब जो खबरें निकल के आई हैं, दोनों तरफ से आरोप लगे हैं। इजराइल का कहना ऐसा है कि हमास की तरफ से सीज फायर तोड़ा गया, हमास का आरोप है कि इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है। इसी बीच ईरान की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। ईरान ने अपील की है उन देशों से जो कि गजा डील में गारंटर थे। कतर से अपील की है ईरान ने, इजिप्ट से अपील की है, सऊदी से अपील की है कि आप जो इस मीडिएटर का काम कर रहे थे, ये आपकी जिम्मेदारी है कि इजराइल से सीज फायर का पालन करवाया जाए। देखिए, इस्माइल बघाई हैं स्पोक्स पर्सन ईरान के, आईआरजीसी के, उनकी तरफ से ये बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि पहले भी इजराइल इस तरह के धोखे कर चुका है, अपनी शर्तों को लाद चुका है या अपनी जो बातें कही हैं उससे पीछे आ चुका है। लेकिन इसीलिए जो मीडिएटर कंट्रीज थी, अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस सीज फायर को कंटिन्यू करवाया जाए, इजराइल पर दबाव डाला जाए कि वो सीज फायर का पालन करे। यूनाइटेड नेशन से भी अपील की जा रही है कि वो इंस्पेक्ट करे पूरे मामले को कि क्या एग्जैक्टली क्या हुआ। देखिए, जो खबर निकल के आई, 5-6 जगह पे हमास के लड़ाके और इजरायली फोर्सेस आमने सामने थी। जो पिछले 24 घंटे का डेवलपमेंट मैं आपको बता रहा हूं, जो खबरें अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से आई हैं, सोर्सेस से कम 6 जगह ऐसी थी जहां पे हमास के लड़ाके और इजरायली फोर्सेस आमने सामने थी। आरोप ये लग रहे हैं, जो हमास की तरफ से आरोप लगे हैं, कि कई जगह पर इजरायली सैनिकों ने फायरिंग की, हमले किए, जिसमें कई लोगों की मौत हुई। उसके बाद हमास के लड़ाके और इजरायली सोल्जर्स आमने सामने थे। जो टनल्स हैं, देखिए बड़ा जाल बिछा हुआ है गजा में टनल्स का, जिसके बारे में इजरायली सेना को, आईडीएफ को अब तक कोई जानकारी नहीं है। और बताया जाता है कि जैसे ही ये हमले हुए, उसके बाद इन टनल्स में छुपे हुए हमास के लड़ाके बाहर आए और उन्होंने बड़ा हमला किया आईडीएफ के ऊपर, जिसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं और इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और इस समय गजा में एक बड़ी जंग छिड़ रही है। इसी बीच ईरान का बयान आया है। ईरान ने कहा है, फिर आरोप लगाया है ईरान ने इजराइल पर कि इजराइल पहले भी कई बार इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, अपनी कही बात से मुकर चुका है। इसीलिए ईरान ने अपील की है कतर से, ईरान ने अपील की है इजिप्ट से, ईरान ने अपील की है तुर्की से, ईरान ने अपील की है सऊदी से कि आप जो कंट्रीज ने इस डील में जो मीडिएटर का काम कर रहे थे, ये अब उनकी जिम्मेदारी है कि इजराइल पर दबाव डाला जाए और उससे सीज फायर की शर्तों का पालन करवाया जाए। ये कहना है ईरान का। बयान आया है इस्माइल बघाई की तरफ से, जो कि ईरान के स्पोक्स पर्सन है। देखिए, जो हालात बने पिछले 24 घंटों में, उसके बाद बताया जाता है कि नेतन्याहू ने शायद डोनाल्ड ट्रंप से भी फोन पर बात की है और दोनों पक्षों के आरोप है एक दूसरे के ऊपर। इजराइल का कहना है हमास पे सीज फायर तोड़ा है, हमास का कहना है इजराइल ने सीज फायर तोड़ा है। कुल मिला के हकीकत यह है, देखिए, पहले पुतिन की तरफ से भी ये कहा गया था, ईरान की तरफ से भी ये बात कही गई थी कि आप जल्दबाजी में सीज फायर ना करें। आपने सिर्फ पहले पक्ष की जो बातचीत हुई है, सिर्फ उसके आधार पर सीज फायर किया, जबकि एक इस पे वृहद चर्चा होनी चाहिए थी। ये ईरान का कहना था, ये पुतिन का कहना था। पुतिन का खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बात कही थी कि एक बड़ी जो है, पहले एक चर्चा हो जाए, एक फ्रेमवर्क बन जाए, उसके बाद आप यहां पीस प्रोसेस में आगे बढ़ते तो ये ज्यादा अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल्दबाजी में जो है आरोप लग रहे हैं, कई एक्सपर्ट का कहना ऐसा है कि जल्दबाजी में ये सीज फायर हुआ, जिसके चलते ज्यादा दिनों तक ये सीज फायर नहीं टिक पाया। कई लोगों का कहना ऐसा है, कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नोबेल पीस प्राइज एक सामने बड़ा मुद्दा था, इसलिए जल्दबाजी की गई, इस तरह के कई एक्सपर्ट का कहना है। बट हकीकत यह है, इस समय गजा में जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। हमास के लड़ाके सामने हैं, उनके पास जो है हथियार हैं,
टनल्स में वो मौजूद हैं जहां आईडीएफ नहीं पहुंच पा रहा है, और ऐसी स्थिति में हालात फिर वही हैं जो कि पहले थे। अब इसका जिम्मेदार कौन है? जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो इस बात की जांच करें, जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो इस बात की जांच करें कि सीज फायर किसकी तरफ से टूटा और क्यों एक बार फिर फिलिस्तीनी रिसीविंग एंड पे। जो फिलिस्तीनी अपने घर पहुंचना शुरू हो गए थे, उनमें खुशी की लहर थी कि भाई अब शांति होगी, वो शांति तोड़ने का जिम्मेदार कौन है? इजराइल की तरफ से इतने बड़े हमले क्यों हुए? अगर हमास की तरफ से कहीं सीज फायर का उल्लंघन था तो इस मुद्दे को इजराइल जो है वो उन देशों के सामने उठाता, उन देशों के सामने ले जाता, अमेरिका के सामने ले जाता, जिस पर हमास पर दबाव बनता फौरन डिसआर्ममेंट करने का। लेकिन हमले क्यों किए गए? अगर इजराइल की तरफ से ये हमले हैं, देखिए इजराइल ने पहले भी हमला किया, 11 लोगों की मौत हुई, एक बस के ऊपर हमला किया जिसमें 11 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 7 बच्चे थे, 3 महिलाएं थी। उनका क्या कसूर था? वो क्यों जिम्मेदार है? इसको लेकर ईरान की तरफ से भी बयान आया कि बेगुनाहों की हत्या इजराइल ने की है। ऐसे में कुल मिला के ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसके बीच में फिलिस्तीन में एक बार फिर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। और देखिए अगले 24 घंटे में आप देख सकते हैं कि गजा में एक बार फिर भारी बम्बार्डमेंट हो सकता है और हमास के लड़ाके अब एक बार फिर जो है इजराइल को बड़ा निशाना बना सकते हैं। आज जो हमले हुए हैं उसमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हैं जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। नेतन्याहू की तरफ से, नेतन्याहू गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले पर क्या कदम उठाया जाता है? क्या आज की रात गजा में फिर भारी होने वाली है? क्या बड़े हमले फिर होने वाले हैं? और क्या हमास एक बार फिर बड़ा जवाब देगा? इससे जुड़ा जो भी डेवलपमेंट होगा वो हम आप तक पहुंचाएंगे। ये वीडियो, ये खबर आप तक पहुंचानी जरूरी थी, इसलिए हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाया। कमेंट्स करिए, बताइए कि गजा में सीज फायर का आप क्या सोचते हैं, आगे क्या होने जा रहा है। थैंक यू सो मच।